नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर आपकी 12 से लेकर 3:30 तक के अप्रोच हो इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे आज बातचीत करने के लिए प्रशांत सावंत और उनका नजरिया इस कार्यक्रम में हम इंक्लूड करेंगे निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे लेके आइए निफ्टी, निफ्टी बैंक। निफ्टी करीब 171 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 558 अंक नीचे। तीन बड़ी बातों का ख्याल रखिएगा। शायद आपने सुबह से ध्यान रखा भी होगा, लेकिन सेकेंड हाफ के लिए भी रखना पड़ेगा। फर्स्ट चीज, इट्स एन एक्सपायरी डे, यानी वोलेटिलिटी रहेगा गेम का नाम। दूसरी चीज, क्रूड एज ए अंडरलाइंग हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क। अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए आप क्या अर्निंग्स थी, क्या कुछ था, लेकिन हम 104 के क्रूड पे हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी घटना यही है। हालांकि अब थोड़ा सा ही 103 की तरफ आया है, लेकिन टुडे में 104 गया था, बट स्टिल दैट्स अ क्वाइट हार्ड ट्रैजेक्टरी फॉर इंडियन मार्केट्स। 103, 104 क्रूड हमारे सिरदर्दी है और बाजार उसी को एक लीड इंडिकेटर के तौर पर मान रहा है। और तीसरी चीज क्या है, जब लीड इंडिकेटर आपका क्रूड है तो उसका बड़ा सरोकार मोटे तौर पे एक इंडेक्स से है, दैट्स बैंक निफ्टी। ये तीन चीजें अपने जहन में रखिएगा। डायरेक्शन आपको निफ्टी बैंक देगा कि बाजार क्या सोच रखता है, क्या विचार रखता है और किस तरह से ट्रेड करना शुरू कर रहा है। मैं ये बात इसलिए एस्टेब्लिश कर रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये हो सकता है कि निफ्टी, जहां पर योगदान बैंकों का भी होता है, जहां पर रिलायंस का भी होता है, जहां पर फार्मा का भी होता है, जिसमें एनर्जी स्पेस का भी होता है, जिसमें रिलायंस, ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का भी होता है, वो शायद कुछ ड्यूरिंग द डे डिफरेंट करने की कोशिश करे कंसिडरिंग एक्सपायरी। लेकिन मोटे तौर पर दिशा क्या है? डाउन। तो क्रूड अपना रंग दिखाता हुआ, और रंग प्रभाव जो है वो लाल रंग है। देखिए, आज सुबह हमने एक बात कही थी कि अगर बेस वन टूटा, देखिए बेस वन क्या था? बेस वन था इस दौर के, इस रेंज के मंथली सबसे बड़े पुट राइटर्स 24,200, 300। अगर ये ट्रेजेक्टरी हम वायलेट करते हैं तो स्लिप टुवर्ड्स 24,109 एंड 24,039। मैंने अपने टिप्पणियों में सुबह की, आप जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा था। बिलो दिस, क्योंकि बेस वन पे है आपका 50 डेमा और नीचे क्या है बेस टू पे, दैट्स 24,000 पुट राइटर्स एंड मोस्ट स्पेशली दैट 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि ओपनिंग के बाद अप्रोक्सीमेटली 24,120, 130 की रेंज में आ गया था। तो निफ्टी ने उसको तोड़ा बहुत तीव्रता से। इंट्राडे लो जो लगा ना, वो ऑलमोस्ट 10 डे में था, एकदम 10 डे में, बिल्कुल। तो 50 डे की ट्रेजेक्टरी के नीचे आपके पास अगर कहीं सपोर्ट आ रहा है तो वो दो ट्रेजेक्टरीज हैं, 24,120, 110, दैट्स 10 डे में, और 24,000 जहां पे सबसे बड़े पुट राइटर्स खड़े हैं। बट मोटे तौर पे आप ये समझिएगा कि हम कल की ट्रेंड रेंज में नहीं एंटर कर पा रहे हैं। कल का लगभग 10:24 का स्विंग लो था करीब 24,350, क्लोज आया 24,350 के आसपास। हमने एक अटेम्प्ट लिया, हम कहां से कोलैप्स हुए? 24,310। तो मोटे तौर पे वीकनेस परसिस्ट कर रही है। अब जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। अब क्या हो रहा है कि आज फार्मा, आज एनर्जी स्पेस, ये कुछ ऐसी अगर आप देखें डिवीजन स्पेस सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी को एक कंफर्ट दे रहे हैं, एक इंट्राडे में रिवर्सल जनरेट करने का मौका दे रहे हैं। क्रूड की तेजी ओएनजीसी को ड्राइव कर रही है, एलएनटी को ड्राइव कर रही है, ड्राइव हो रहा है, वो एक निफ्टी को इंट्राडे में रिवर्सल पुश दे रहे हैं। बट मोटे तौर पर मान के चलिए कि वीकनेस निफ्टी में परसिस्ट कर रही है। बट अगर आप इस थीम को देखते हुए शॉर्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, भूल जाइए फॉर द टाइमिंग ऑप्शन राइटर्स, हम जब तक कल की प्राइस रेंज में 24,300, 350 के ऊपर सस्टेन ना करें, स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा। अगेन बेस वन का क्या, 24,000, क्या 10 डे में, इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा। मैंने आज ऑप्शंस को देखे बिना ये बात कही थी। और स्ट्रेंथ के लिए याद रखिएगा, स्ट्रेंथ नहीं, जिसे कहते हैं ना रिकवरी फ्रेज में एंटर करने के लिए आपको कल की प्राइस रेंज में एंटर करना पड़ेगा, दैट 24,350, उसके ऊपर एटलीस्ट एक बार जाना पड़ेगा। और रही बात स्ट्रेंथ का ना, जिसे मजबूती कहते हैं, वो तभी आएगी जब आप 531 के ऊपर निकलेंगे। इस बीच में सेक्टर्स कोलैप्स होंगे, सेक्टर अगर आप देखें चलेंगे, वो आपको एक कंसोलिडेशन का फेस देंगे, बट दैट एंटायर कंसोलिडेशन विल हैपन अबाउट 10 डेमा
और बिलो दैट 24500 जोन्स। तो थोड़ा सा एहतियात से मैं नीचे की चीजें भी एस्टेब्लिश कर रहा हूं, ऊपर की चीजें भी एस्टेब्लिश कर रहा हूं। बट मैंने ये क्यों कहा कि लीड इंडिकेटर विल बी निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक ही वो इंडेक्स था जिसने हमें लाकर खड़ा करा था 24,575 के जोन में। इसने हाई लगाया कल करीब करीब 57,438 का, कल बड़ा खूबसूरत ट्रेड दिया था। लेकिन सुबह क्या बात हुई थी, क्रूड, इस क्रूड की 104 की ट्रेजेक्टरी को आप पे सस्टेन नहीं कर सकता हाई लेवल्स पे, एंड मोस्ट स्पेशली जिस निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का जिसका सरोकार होता है वो इस चीज को पसंद नहीं करेगा। और जहां आपने 56,809 803 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ा, लिखा ये बेस जरा स्क्रीन पे, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स लोअर ट्रेजेक्टरीज, और उसमें 56,200 56,500 पूरा खड़ा हुआ है। देखिए क्या जोन था वो, मुझे भी याद नहीं रहता। उसके बाद 56,228 56,461, यानी उस बेस 1 के क्लस्टर, बेस 2 के क्लस्टर को ऑलमोस्ट हिट किया। तो एक बात समझ लीजिएगा, अब लेके आइए आप ऑप्शन स्टेट्स दोनों इंडेक्सेस के, उसके बाद प्रशांत के पास चलते हैं। आज हो गया क्या, गुरुवार है ना, फिर शुक्रवार, फिर आपका सोमवार मंगलवार, यानी अभी आपके पास दिन है काफी मंथली एक्सपायरी में। आज कॉल राइटर्स कहां पे कब्जा कर रहे हैं, इट्स मोर और लेस 24200, और वो इसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनके जहन में ये है कि हम टुवर्ड्स क्लोज और ड्रिफ्ट होंगे। यानी सिंपली याद रखिएगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म राइज प्ले भी करना है तो आप सिर्फ तब तक करिए जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी के 24,300 के नीचे हैं, 24,200 के नीचे हैं, इस ट्रेजेक्टरी के नीचे। द मोमेंट यू विल एंटर उस 24,350 के ऊपर गए, ये कॉल राइटर्स जो कि इंट्राडे में थोड़े से कैपिटलाइज कर रहे हैं, बाहर आना शुरू कर देंगे। और एक और चीज, पुट राइटर भी 76 लाख का, अगर आप देखें तो 51 लाख का इंट्राडे बिल्डअप है, 76 लाख आउटस्टैंडिंग हुए यहां पे, तो वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है इसको। तो इट्स डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन वीकनेस परसिस्ट करेगी 24,350 के नीचे, 300 के नीचे, जो कल की प्राइस रेंज है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको सेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, 57,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है। अब देखिए, अब 56,500 पे करीब करीब 6 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 47,000 पुट यहां पे बिकी हैं, और ऊपर कॉल राइटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन है। 57,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज 8.25 लाख का, करीब 2.25 लाख कॉल बिकी हैं। 56,800 पे 2.25 लाख कॉल बिकी हैं, 56,500 पे 2.25 लाख कॉल बिकी हैं। यानी सिंपली इसका मतलब ये है कि बिलो बेस वन वीकनेस विल परसिस्ट। आप उसको एक लीड इंडिकेटर के तौर पे काम कीजिएगा। हालांकि लीड इंडिकेटर क्रूड होगा, बट बैंक निफ्टी इटसेल्फ 56,800 के नीचे वीकनेस इसमें परसिस्ट करेगी, और ये वीकनेस दूसरे स्पेस को भी देगा। और ये थोड़ा समझदारी से सोचिएगा, दूसरे स्पेस आएंगे फार्मा एनर्जी स्पेस, तो वो निफ्टी को थोड़ा सा पुश देंगे ऊपर की तरफ, बट मोर और लेस वीकनेस परसिस्ट करेगी। लीड इंडिकेटर क्रूड, सेकेंड इज 57,000 56,800। प्रशांत नमस्कार। प्रशांत, इंडेक्स आज थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी को सरेंडर करके ट्रेड कर रहा है ना, और इसके पीछे कारण है आपके सेंटिमेंट, आपका क्रूड, और कल जो आईटी मूड खराब करके गया था। हालांकि आईटी आज कंफर्टेबल है, बट आपका सेंस क्या कह रहा है इंडिसेस पे? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया विक्स की तरफ देखें, जो जोन हम बात कर रहे थे 17 16.5, ये बिल्कुल उसी जोन पे इंटैक्ट रह रहा है, और फिर से हम 19-20 की तरफ जा रहे हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट अभी तक एक फियर जोन में है, और वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। जहां तक इंडेक्स की बात है, तो 24,100 से लेके 24,050, ये जोन बहुत अहम होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो हमने लो किया आज करीबन 24,140 स्पॉट लेवल 24,140, मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेक हो और हम इस जोन पे क्लोज हो, तो हम स्ट्रेट एक जो गैप है करीबन 23,880 23,850, इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चरल वीकनेस नजर आने लगी है, बट वेरी अर्ली डेज, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, तो मैं इंडेक्स में, निफ्टी में कोई ट्रेड रखना नहीं चाहूंगा। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली मुझे लग रहा है हमने एक बहुत अहम रेजिस्टेंस को छुआ है, जो कि कल का हाई था करीबन, हम मान के चले तो 57,500, 57,500 स्पॉट लेवल। बट ये स्टॉप लॉस रखने के लिए काफी बड़ा होगा, ऑलमोस्ट 2% रिस्क, इस वजह से मैं अवॉइड करूंगा। बट दोनों इंडेक्सेस में अगर कंपेयर करूं, स्ट्रक्चरल डैमेज बैंक निफ्टी में ज्यादा नजर आ रहा है। हम 200 दिनों के एवरेज के बिल्कुल इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं, और यहां से अगर नीचे क्लोज हो तो यहाँ वीकनेस ज्यादा तेज आ सकती है। तो दोनों इंडेक्स में अवॉइड, स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह।
बस ये होगी इंडेक्स से बात। अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, इन वीक मार्केट जहां बेस फॉर्म हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, मुझे लग रहा है जियो फाइनेंशियल करीबन 247 के आसपास 247 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ 242 के आसपास स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी, 242 एंड आई एम लुकिंग एट टारगेट्स अराउंड 258, 258, 260, 260 के आसपास। ये फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक अगर हम देखें, एफएमसीजी में काफी दिनों से अच्छा ट्रैक्शन था और एक दिन के कंसोलिडेशन की वजह से मैं यहाँ व्यू चेंज नहीं कर पाऊंगा। बेस स्ट्रॉन्ग बना है तो मैं डाबर को बाय रेकमेंड करूंगा करीबन 455-56 के आसपास, 450, 556 स्टॉप लॉस होगा 450, 450 स्पॉट लेवल। यहां से मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है करीबन 470, 470, 472, 472 ये लेवल्स आ सकते हैं। थर्ड ट्रेड मेरा सेल साइड पे होगा, वो होगा अंबुजा सीमेंट में। यहाँ पे हम रेंज की ऊपरी लेवल पे आए, बहुत वीकनेस है स्टॉक में और एक पुल बैक आया है, तो इस रेजिस्टेंस पे प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंड गोइंग विद द ट्रेंड मैं एक सेल रेकमेंड करूंगा। करीबन 453, 453 के आसपास ट्रेड हो रहा है और एक दो पॉइंट ऊपर आ जाए 455 के आसपास शॉर्ट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 464, 464 स्पॉट लेवल। यहां से मुझे लग रहा है 435, 430, 435, 430 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई कॉल्स की। एक बार निफ्टी फिर लेके आइएगा। निफ्टी बैंक इस वक्त डीलों की ट्रेजेक्टरी में। मैं निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में एक बात कह देता हूं, फिर कह रहा हूं, स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल हमें तब करना है, या फिर इंट्राडे स्ट्रेंथ, जब हम कल की प्राइस रेंज में एंटर कर जाएं। और इंट्राडे में 2 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, 24,200 पे और 24,140। दोनों लेवल क्या हो गया? एक हो गया पुट राइटर का लेवल, एक हो गया टेंडेम। यानी अगर आप ऊपर से कोलैप्सेस को ट्रेड कर भी रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी है, दैट्स 24200 और 24,140। और जरा प्लीज़ एक बार एनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लेके आइए स्क्रीन पर। हालांकि कल इस स्पेस का पूरा मूड बिगाड़ रखा था एचएल टेक्नोलॉजीज ने। और अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के नंबर्स के बारे में और अगले क्वार्टर के आउटलुक के बारे में। इट्स डाउन अबाउट 88 रुपीज़, 88 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 2.5% नीचे। हमारे साथ श्री अमित चड्डा, एमडी एंड सीईओ एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के मौजूद हैं इस वक्त। सर नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा Q4 रहा कैसा, और की ग्रोथ ड्राइवर्स कैसे थे, और जो पूरी आपकी FY26 की प्राइस परफॉर्मेंस रही, इन सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस रही, क्षमा चाहूँगा, उसके आधार पे आपको लगता है क्या है? आई मीन FY27 के लिए आपका आउटलुक क्या है? श्योर। सो सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए। सो जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये पूरा साल जो था हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वो था $1.233 बिलियन का, अप 8.3% ईयर ऑन ईयर। ईबिट मार्जिन जो रहा वो 14.5 आया। नेट इनकम जो है 1,282 करोड़ रही, अप 7.4%। क्वार्टर 4 जो रहा उसकी भी नेट इनकम जो है वो 347 करोड़ रही, एंड दैट इज अप 23%, 24% ईयर ऑन ईयर, अबाउट 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जैसे हम लोग की देख रहे हैं, मोबिलिटी जो हमारा बिजनेस था, जो 1/3 है, वो स्टेबलाइज था क्वार्टर 4 के लिए और CY26 में ग्रो करेगा। सस्टेनेबिलिटी जो हमारा 1/3 बिजनेस है और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसने 13% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर में। और टेक का जो बिजनेस है, दैट इज ग्रोन अबाउट 20% ईयर ऑन ईयर। जो हमारे मेजर मार्केट है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, वो 12% ग्रोथ हुआ उसमें, और यूरोप में 2.5% का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर। और ये 6th क्वार्टर है कि हमारे पास जो है $200 मिलियन के TCV के लार्ज डील विन हुए, जिसमें से एक जो विन है वो $75 मिलियन का है। सो थीमेटिकली हमारा जो H2 था वो H1 से बेटर था। क्वार्टर 4 जो है वाज द बेस्ट क्वार्टर सो फार। एज वी लुक फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, वी डू बिलीव दैट वी विल ग्रो। हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर का कैगर है वो 13 to 15% के बीच में रहेगा, और ईबिट भी इंप्रूव होंगे और EPS भी इंप्रूव होगा। दिस इज इन अ नटशेल एज आई कैन शेयर अबाउट आवर रिजल्ट्स। अच्छा सर, ये आपके इस क्वार्टर में करीब करीब मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन था। ये मार्जिन्स में एक्सपेंशन जो था, ये सस्टेन कर पाएगा क्या आगे जाने वाले क्वार्टर्स में? तो ये जो मार्जिन है ये सस्टेनेबल है, क्योंकि हमने कुछ AI के चलते वी हैव ब्रॉट इन अ लॉट मोर यूटिलाइजेशन इन द कंपनी।
और हम लोगों ने इनफैक्ट 500 लोग और ऐड किए हैं कंपनी में, और हम 500 और रेस्ट ऑफ द ईयर में ऐड करेंगे, तो नेट एडिशन इन अ 12-month पीरियड विल बी अनदर 1000 पीपल, क्योंकि हम ग्रोथ देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑफरिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी के हुए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हुए, इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस के हुए, फिजिकल एआई, इंडस्ट्रियल एआई के हुए, और जो मेडटेक के हमारे ऑफरिंग है, हमें दिख रहा है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो और हमारी सर्विसेज चाहते हैं, जिसके चलते हमें उम्मीद है कि आगे चलते जो क्वार्टर रहेंगे उसमें मार्जिन भी इंप्रूव होगा और ग्रोथ विल कंटिन्यू टू हैपन। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, हमें लगता है कि एटलीस्ट अनदर 100-200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है। ओके अच्छा सर, अब आपकी कुल डील साइज का कितना परसेंटेज जो है वो एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन कंपोनेंट उसका भाग इंक्लूड करता है? ये जितने डील विंस हुए हैं इसमें अबाउट 40% जो आया है वो एआई की तरफ से आया है, हमारे डील विंस जो आए हैं। और एआई इज बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक डिजिटल जो है, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो अगर आप 18 महीने वेट कर जाएं तो सब कुछ एआई, पार्ट ऑफ एआई हो जाएगा। दैट्स हाउ वी सी इट गोइंग फॉरवर्ड। ओके सर, अब एक बात मान के ये चलते हैं, आई मीन जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी है इस वक्त, स्पेशली अगर आप देखें तो यूएस और यूरोप में, और आपके यूरोप में काफ़ी ठीक ठाक एक्सपोजर भी है, FY27 को लेकर आप अपनी क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं, कंसिडरिंग ऑल रिस्क जो यहाँ पे इस वक्त अनसर्टेनिटी के चलते उत्पन्न हो रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, जिस तरह से हमको लग रहा है, ऑफ कोर्स यूएस में जो स्पेंड्स हैं वो एआई और डेटा सेंटर में काफी हो रहे हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियल में और ऑटोमेशन में काफी स्पेंड्स हो रहे हैं। जापान में काफी स्पेंड हो रहे हैं ऑटोमेशन में, ऑटोमोटिव में, दोनों एरिया में। तो जिस तरह से देखा जाए मेडिकल में, तो इसमें ग्रोथ तो है, बट जो अभी वेस्ट एशिया में हो रहा है उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, कि क्वांटिफाई करना पड़ेगा। बट हमारी उम्मीद है कि ये सब विल गेट रिजॉल्व फेयरली क्विकली। ओके चलिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स को लेकर और अगले क्वार्टर्स को लेकर, अगले वित्त वर्ष को लेकर अपनी गाइडेंस रखी है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और एक काम करिए जरा, पहले एक दो चीज़ रखते हैं स्क्रीन पर। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आते हैं जरा, प्लीज़ एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइए क्या कर रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले अगर आप 10-20 मिनटों में देखें थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर है, मतलब रिकवरी का साइडवेज हो गया है, अब फर्दर प्राइस डैमेज नहीं हुआ। चलिए मैं हूँ एस्पेक्ट पे, लेकिन पहले प्रशांत का ट्रेड लेते हैं। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? तो वीरू जी, यहाँ पे टाटा एल्क्सी में मुझे लग रहा है कि गिरावट बढ़ सकती है। मंथ ऑफ में 4200 4200 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन करीबन 225 227 225 227 के आसपास ट्रेड करिए। यहाँ 185 185 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। टारगेट्स अराउंड 285 300 285 300। ओके, टाटा एल्क्सी की पुट, प्रशांत जी टाटा एल्क्सी की जान आज भी छोड़ने को तैयार राजी हैं। 227 पर आप देखें ट्रेड कर रही है, ये आज भी आपको लेनी है। अच्छा एक काम कीजिए, अब लेके आइए फिर जरा वो पुट ऑप्शंस 42 में, ये 24,200 पे पुट और कॉल कंसंट्रेशन दोनों बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट होने के संकेत हैं। अब करीब 53 लाख अब ओवरटेक कर चुका है 24,200 की पुट का ओआई 24,200 की कॉल का। दैट्स गुड। ये क्लियर संकेत ये है कि इंट्राडे बेस पे 24,200 पे निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये एज ऑफ नाउ 12 बजे के स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल है। ठीक है, एक बार इसे क्लोजिंग में मॉनिटर करेंगे, बट इट्स डूइंग वेल नाउ। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने वाले तक के लिए नमस्कार।